तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर के साथ। नारायणपुर से जुड़ी खबर है। आदिवासी युवाओं को उनकी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज के साथ संवैधानिक अधिकारों से जोड़ने के उद्देश्य से नारायणपुर जिले के बड़े बड़े जमरी कोया भूमकाल 5 दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला का सफल आयोजन हुआ। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज की नई पीढ़ी को कोया पुनेम, सामाजिक मूल्यों और संवैधानिक नियमों की जानकारी देते हुए जागरूक बनाना रहा। कार्यशाला के दौरान समाज के वरिष्ठ जनों और पदाधिकारियों ने भी युवक युवतियों को कोया पुनेम यानी पूर्वजों द्वारा दिए गए संस्कार, परंपराओं और सामाजिक नियमों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई। साथ ही इन्हें वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप जीवन में अपनाने पर विशेष जोर भी दिया गया। कार्यशाला में शामिल युवाओं ने भी कहा है कि इस 5 दिवसीय शिविर में उन्हें अपनी सामाजिक संस्कृति, परंपराओं और उनके व्यावहारिक पालन को गहराई से समझने का अवसर मिला है। युवाओं ने संकल्प भी लिया है कि वे सीखी गई बातों को अपने घर और गांव में लागू करेंगे और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करने का काम करेंगे, जिससे समाज में एकता, जागरूकता और अधिक मजबूती प्रदान हो सके। यह कार्यशाला आदिवासी समाज की नई पीढ़ी को संस्कृति, संविधान के साथ सामुदायिक जिम्मेदारियों को जोड़ने की दिशा में एक सराहनीय पहल के रूप में भी देखी जा रही है। नारायणपुर से उधरनाथ की खास परिचय देंगे। हाँ, मैं हल्लाम धन्नू और मैं गुणवाना समन्वय समिति का सदस्य हूँ। जी, आज आप लोग का 5 दिनों का जो यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर चला, जिसमें जो आने वाली पीढ़ी को क्या किस तरह का संदेश दिया गया? जो हम लोग यहाँ 5 दिन का शिविर इसीलिए रखा गया था, कोया पुनेम एवं संवैधानिक। कोया मतलब जो है हम पूर्वजों से क्या हमने मिला है और हम संविधान की ओर कैसे उसको फॉलो करवा पाएँ और अपना चीज़ों को हम चाहे प्रशासनिक स्तर में हो, चाहे अपने परिवारों को या फैमिलियों को या गाँवों को कैसे हम संरक्षण और संवर्धन कर पाए, इसके लिए लगातार 5 दिन का प्रशिक्षण रहा। क्या क्या सिखाया गया? इसमें हम लोग कुंडा मंडा टोंडा और नार व्यवस्था और गांव के जो पारंपरिक सीमा होते हैं, वो सीमा को हम कैसे चिन्हांकित करते हैं आज के जो वन अधिकार अधिनियम कानून के तहत, पेशा के तहत, उसके बारे में विस्तार से हमको जानने को मिला। और ट्रैवल क्षेत्र में जो आदिवासियों के नियम कानून होते हैं, वो कानूनों को हम बारीकी से समझे और हम कागजों के साथ कैसे बनाया जाता है, जो डॉक्यूमेंट्री, उसके बारे में समझाया। तो अभी जो युवा लोग सीख के आए हैं, तो सीखे हैं, तो उसमें किस तरह का उनको परिवर्तन दिख रहा है पहले और आज में? युवा पहले क्या बोल कम पा रहे थे, लेकिन अब जो लगातार 5 दिन की ट्रेनिंग में उनका सांस्कृतिक कल्चरों के साथ और उनका पारंपरिक व्यवस्था के साथ जोड़ के यदि उनको सिखाया जाए तो वो बोलने के लिए निडर होकर अपने समस्या को रख सकते हैं। सेवा जोहार नामापुर भामिनी हुई के यहाँ पे हमने कोया पुनेम संवैधानिक प्रशिक्षण में आए हैं, जिसके तहत हमने बहुत कुछ सीखा है। केबीकेएस एक ऐसा संस्थान जिसमें हमने अपने समाज के प्रति, शिक्षा के प्रति जागृत करने के लिए है, अपनी संस्कृति, भाषा, बोली को संरक्षित रख सकते हैं। इस प्रशिक्षण में हमने सबसे पहले सत्र में नार व्यवस्था देखा है, नार व्यवस्था के बाद टोंडा मंडा कोंडा देखा है, और सबसे अगर विशेष इस प्रशिक्षण में हमारे लिए इस बार स्पेशल था कि हमने पेशा कानून, वन अधिकार, खासकर अभी जो पेशा कानून इस साल 2025 में जब हमने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर मनाया पेशा कानून, उसी को जानकार करने के लिए हम इस क्षेत्र में आए हैं, ताकि यहाँ के लोग शिक्षा के प्रति जागरूक हो और अपने जो जल जमीन जो है उसको संरक्षित रख सके। आप लोग एक साथ सब सीखे, तो किस तरह का लगा आपको? और एक दूसरे से मेल मिलाप हुआ तो कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा था मेल मिलाप। तो भले भाषा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जितना हो सके उनकी भावनाओं का हमने भी समझा, उन्होंने भी समझा, और नया था ये जो शहर है हमारे लिए। लक्षण करंगा। यहाँ पे 5 दिनों तक क्या किस तरह का प्रशिक्षण चला, क्या क्या बच्चों को बताया गया? बच्चों को नार व्यवस्था के बारे में पहला दिन लगा। 5 दिवसीय में से 3 दिन कार्यशाला लगा। 3 दिन में 16 तारीख को हमारा बच्चों को हम लोग लड़का लड़कियां नया पीढ़ी को हम उनको प्रशिक्षण दिया गया कि नार व्यवस्था बोलने से गांव का व्यवस्था पहले से कैसा रहा आदिम काल से, उसको प्रशिक्षण दिया गया। और 17 को ग्राम सभा के बारे में बताया गया और 18 को पेशा कानून के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। तो आज क्या विदाई किस तरह से? आज विदाई किस तरह से? आज फिर आज जो समापन हो गया, अभी फिर अपने हिसाब से अपने अपने घर चले जाएंगे।